भाई लाइव मीडिया, ये न्यूज चैनल्स पे गालियां दी जा रही हैं हरभजन सिंह को, लेकिन हरभजन सिंह की मीम्स बनाई जा रही हैं। मैं देख के आया हूं और मुझे बड़ा एक थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है। इसके ऊपर बात करते हैं। जो है वो उसने रिप्लाई दिया, तनवीर अहमद ने हरभजन सिंह को बड़ा तगड़ा सा, और गालियां। तनवीर अहमद तो हद ही पार कर गया ना भाई, उसने उस बंदे ने हद ही पार कर दी है। इसके ऊपर बात करते हैं डिटेल के साथ। और हरभजन भाई, यार खुदा का वास्ता आपके पांव पड़ते हैं कि आप किसके मुंह लग रहे हो। देखो हम खुद तंग आए हैं। पाकिस्तान में ये अजीबोगरीब सी मनहूसियत वाली बला हमारे सर पे आ तो गई है, जिससे लेकर हम खुद अपना दीवार नहीं, सर पटक पटक के दीवारों में मार रहे हैं कि ये क्या है, ये क्या है। तनवीर अहमद की मैं बात कर रहा हूं, मतलब कभी इसने बाबर को अपना सगा बाप बनाया होता है, कभी इसने बाबर को रिश्ता देने की बात की होती है, और आजकल ये बातें कर रहे हैं हरभजन सिंह के ऊपर। देखो भज्जी ने एक चीज बोली है कि भाई इंडियन टीम पाकिस्तान के अंदर सेफ नहीं है, जिसको बहुत लेकर चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से यानी कि बात की है, जिसको लेकर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा उत्थम उत्थी हो गई। और बोलते हैं भज्जी कौन है बात करने वाला, उसका क्या काम है, वो तो क्रिकेटर है, वो कौन होता है चैंपियंस ट्रॉफी को कमेंट करने वाला। और यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर एक और बहुत बड़ी अपडेट है, वीडियो आखिर तक जरूर देखना, मजा बड़ा आएगा आपको। हरभजन सिंह साहब ने कहा है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं हो सकती है। इसी के साथ साथ एक और चीज़ ये भी है कि जेशा इस वक्त आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं, और उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आयद होती है एज ए चेयरमैन कि वो तमाम बोर्ड्स को इक्वली डील करें और उसका कोई सोल्यूशन निकालें। अभी तक स्केड्यूल भी सामने नहीं आया है। क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फाख्ता की तरफ से कोई खबरें आई हों कि स्केड्यूल कब तक अनाउंस होगा, किसके हक में बात जाएगी? अभी भी ये चीज़ कन्फ्यूजन है। मसला है, भारतीय हुकूमत डालती है बीसीसीआई के कोर्ट में, बीसीसीआई ये कहता है कि ये हमारी तरफ नहीं है, जो हुकूमत कहेगी हम वो करेंगे। जो सिक्योरिटी की जो बात आ रही है ना, सिंपल सी बात ये है कि बाकी 6 टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, उनको सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। इंडिया को क्या सिक्योरिटी का इशू है? जब 21 अक्टूबर तक आपको कोई एतराज नहीं था, अचानक आप 6 नवंबर को कहते हैं कि हमारी हुकूमत हमें इजाजत नहीं दे रही, और जब हुकूमत से सवाल किया जाता है वो कहते हैं कि बीसीसीआई का स्टेटमेंट है, उसको देखें कि बीसीसीआई का कहना है कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न है, हालांकि बीसीसीआई का ऐसा कोई स्टेटमेंट कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। बात फिर भारतीय मीडिया हर रोज पाकिस्तान से ले जाएं, माइनस पाकिस्तान कर दें, सारी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ले जाएं, तो आपको लगता है कि सारी चीजें एक खास मकसद के तहत हो रही हैं भारतीय मीडिया की तरफ से भी? भैया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सवाल करने की जरूरत थोड़ी है, आईसीसी को सवाल करना चाहिए था बीसीसीआई से कि भाई बताओ तुम्हें क्या मसला है। इवेंट आईसीसी का है, आईसीसी ने पाकिस्तान को होस्ट बनाया, तो अब आईसीसी की जिम्मेदारी है कि वो मेक श्योर करे कि तमाम बोर्ड्स आके पाकिस्तान में खेले, तमाम टीमें पाकिस्तान में आके खेले। इंडियन मीडिया में जिस तरह की खबरें आ रही है या जिस तरह हम चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, अब देखिए ना 4 दिन पहले इंडियन मीडिया ये चला रहा था कि सरेंडर कर दिया पाकिस्तान ने, हाइब्रिड मॉडल को मान दिया। अरे भाई अगर पाकिस्तान ने सरेंडर किया होता और आज की तारीख तक ये डेडलॉक नहीं होता यहाँ पे। अगर मैं कल देख रहा था कि एक भारतीय एंकर बड़े शोर शराबे के लिए बड़े माने जाते हैं, वो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट पे कह रहे थे कि हम आपसे बहुत बड़े, लेकिन भाई ये इकोनॉमी में शायद आप बहुत बड़े हो, बट जब आप स्पोर्ट्स की बात करते हैं ना, तो स्पोर्ट्स का बुनियादी उसूल इक्वालिटी है। क्यों इंडिया को ये एरोगेंस, ये बड़े मुल्क होने का रोब आईओसी के इवेंट्स में नहीं है नजर आता? क्यों फीफा के मैचेस में ये बड़ेपन का, बड़े होने का, एक टेनिस का इवेंट? बात ये है कि घर में भी जो सूरत हाल है वो अच्छी नहीं है, वहां पे भी कोई बुरा भला कहा जा रहा है। और उससे ज्यादा फिर अगले जो अफसोस की बात ये है कि जो फार्मूला ये दे के आए हैं या जो अपना इन्होंने सोल्यूशन पेश किया उस पर कोई पेशरफ्त ही नहीं हुई, और वो फिलहाल उस पर कोई डेवलपमेंट नहीं है, और इंडिया लिखित पढ़त में कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। यानी जो फार्मूला जो प्रेजेंट भी किया उस पर भी जो लोग हैं घर में अपने मुल्क में, वहां पे भी वो बुरा भला कह रहे हैं कि ये क्या बात हुई, और जो फार्मूला दिया है उस पर भी आगे कोई बात और कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। तो दोनों तरफ से जो है हिसाब किताब वो गड़बड़ वाला है। और वहाँ इंडिया में जाहिर है कि काफ़ी उसको एक कहा कि हाँ जी आप बताएं, बड़ी बातें कर रहे थे, खेलना पड़ रहा है कि नहीं, हाइब्रिड मॉडल और दिस एंड दैट, कि आपको जो है हमने ऐसा कहा था और वैसे ही होगा। वहाँ पे मीडिया ने उसको विक्ट्री पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। हालांकि ऑफिशियल अभी आईसीसी की तरफ से कुछ ऐसा कुछ आया नहीं है पैगाम या कुछ उसका आईसीसी के चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, लेकिन उसको वहीं पर ही विक्ट्री डिक्लेयर कर दी गई और ऐसा सेलिब्रेट किया गया कि जी बस डन एंड डस्टेड हो गया। बट हकीकत ये है कि अभी तक ये मसला फंसा हुआ है बीच में, और ये मोहसिन नकवी अब आके उन्होंने सोशल मीडिया पे जो खोल लिया होगा, गलती से कुछ ना कुछ सुन लिया होगा क्या बातें हैं, तो अब वो आगे फ्यूचर में अगर बिल्कुल इस तरह का डेडलॉक रहता है तो प्रॉब्ली ही वुड टेक अ फर्दर सॉर्ट ऑफ स्टैंड कि हाँ जी ठीक है, हमारी जब कोई बात ही नहीं सुनी जा रही तो फिर हम क्या, फिर पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है, वो भी हम इस वीडियो में करने की बात उस पर करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के लिए कि कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला है, अब ये चेस का खेल, जो शतरंज का खेल होता है उसकी तरह ये महसूस हो रहा है, लेकिन उसमें जो इंडिया है, जो बड़ा प्लेयर है, उसने अभी तक कोई अपनी एक उन्होंने बात कही थी कि हमने पाकिस्तान में जाके नहीं खेलना, और उसके बाद बाकी उन्होंने कोई ऐसी वैसी बात नहीं की। और पिछले दिनों में आपने देखा उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि जी जो बीसीसीआई का स्टैंस है
वो स्टैंस है जी, हमारी गवर्नमेंट का भी स्टैंस है। हालांकि बीसीसीआई ने कुछ लिखित पढ़त में ना कोई ईमेल की आईसीसी को, ना कि कुछ वो मना भी किया, तो फोन पे मना किया, तो लिखित पढ़त में तो बीसीसीआई ने अभी तक ना कोई बात की भी नहीं है। कुछ इस तनवीर अहमद का आज मैंने थोड़ा सा कीड़ा निकाला, क्योंकि एक तो बात इसने बड़ी गलत की है। देखो किसी के रिलीजन पे नहीं जाना चाहिए, ये तो मेरे साथ एग्री करते हो ना, जो बात है भाई आपस में, लेकिन किसी के रिलीजन पे मत जा, इंसान का बच्चा बन जा, टकले मैं तो पेला लगाऊंगा तुझे पकड़ के। देखो सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, हरभजन सिंह से विक्रांत गुप्ता इंटरव्यू ले रहे थे और हरभजन सिंह ने बोला कि जी इंडियन टीम पाकिस्तान में सेफ नहीं है और हम जो है वो अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, क्योंकि हरभजन सिंह के अल्फाज मैं आपको बता रहा हूँ, हरभजन सिंह ने बोला कि जी इंडियन टीम पाकिस्तान में सेफ नहीं है क्योंकि उनके अपने लोग भी जो है वो आम पब्लिक जो है पाकिस्तान में सेफ नहीं है, तो हम किस तरह कह सकते हैं कि जी इंडियन टीम पाकिस्तान में सेफ है, तो हमारी सरकार ने बड़ा अच्छा फैसला किया, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। हरभजन सिंह ने बोला कि सेफ सूफ ना भी हो, हमने जाना ही नहीं है और हमने खेलना ही नहीं है उनके साथ, ठीक है। बेशक वो हरभजन सिंह ने तो ये भी बोला कि बेशक वो भी ना आए, बेशक उन्होंने भी आना तो ना आए, अगर उनके माइंड में ये चीज है ना कि अगर वो नहीं आते तो इंडिया को नुकसान होगा, तो वो ये आगे चीजें भी देख लें, उनको पता चल जाएगा कि कितना नुकसान होगा। आई थिंक ये बात हरभजन ने ठीक किया, क्योंकि 2009 का जो आईपीएल था ना, 2008 में जब पाकिस्तान प्लेयर्स को बैन किया गया था, तो हमारे मीडिया शीडिया ने ये बड़ी बातें शायद चलाई थी कि वो जी अब आईपीएल नीचे गिर जाएगा क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स के बगैर तो आईपीएल चलता ही नहीं। और आज आप आईपीएल को देख लो, दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, अब आज आईपीएल का स्टैंडर्ड किधर है विदाउट पाकिस्तानी प्लेयर्स, तो इनकी ये खुरक भी मठी होगी हो जाएगी इस बात के बाद। अब मैं बताता हूं, हरभजन सिंह ने तो ये बात कर दी। अब जब हरभजन सिंह ने ये बात की, उसके बाद पाकिस्तान मीडिया में तनवीर अहमद, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, हमारा मीडिया वो भड़क उठा, क्योंकि दो बंदे ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नफरत मिलती है। एक का नाम है इरफान पठान और एक का नाम है हरभजन सिंह। एक इरफान पठान और हरभजन सिंह को सबसे ज्यादा नफरत मिलती है पाकिस्तान में, और आज भी मैं देख के आया हूं कि हमारा मीडिया हरभजन सिंह को गालियां दे रहा है, हमारा मीडिया अब्यूज कर रहा है, इवन के उनकी फैमिली तक जाया जा रहा है हरभजन सिंह की, और हरभजन सिंह को ट्रोल किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं हरभजन सिंह साहब की बात करूंगा। अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं और उनको कम से कम अपनी क्रिकेट की साख्त की खातिर, अपनी इज़्ज़त की खातिर इस तरह की घटिया बात नहीं करनी चाहिए थी जो उन्होंने की है कि पाकिस्तान के हालात नहीं बेहतर। उनको क्या हम कहते हैं कि आपको ना शॉर्ट टर्म वीज़ा देते हैं, आप ना 2-3 घंटों के लिए वाघा बॉर्डर क्रॉस करें और जो चढ़ता पंजाब है उधर से लैंदे पंजाब चाहो तो तुहानू वो है कि हालात ठीक नहीं या नहीं ठीक। तो इस तरह बातें जो है ना वो बॉर्डर पार से करनी बहुत आसान होती हैं, लेकिन हालात जो हैं वो पाकिस्तान के बिल्कुल सामने हैं, पूरी दुनिया देख रही है, बिल्कुल नॉर्मल हालात हैं। पाकिस्तान के हालात को क्या मसला है? पाकिस्तान में जब आपका वर्ल्ड कप हो सकता है ब्लाइंड का, आपके मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स हो सकते हैं, आपकी मुख्तलिफ बड़ी टीमें आ सकती हैं, तो पाकिस्तान के हालात को अल्लाह माफ़ करे कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान जिस तरह है पुरअमन था, पुरअमन है और पुरअमन रहेगा। इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग पाकिस्तान के पास थी, पाकिस्तान के पास है और पाकिस्तान करवाएगा। तो उनको बस इतना ही जवाब देना चाहता हूँ कि बाहर से बैठ के बातें करना और जय शाह की नज़रों में आना चाहते हैं शायद, और शायद भारतीय हुकूमत की नज़रों में आना चाहते हैं इस तरह के बयानियाँ देख के, शायद उन्होंने भी इलेक्शन लड़ने हों, तो ये नहीं मैं कुछ कह सकता। लेकिन हरभजन सिंह साहब को एक चीज़ ये कहूँगा कि आप आएँ पाकिस्तान और पाकिस्तान आकर आप हालात देखें और हालात देख कर आप फैसले करें। और वैसे तो फैसला करने वाले कौन होते हैं, मतलब उनकी अगर वहां पर नहीं सुनी जाती तो यहाँ पर किसने लोग सुनी पूछते हैं ना उनको पाकिस्तान में, तो उनको बकायदा तौर पर शोज में लिया जा रहा है। की जरूरत नहीं है, उनको पूछने की जरूरत नहीं है। देखें, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर कोई हमारे मुल्क के बारे में कोई बात करेगा तो फिर हमें बर्दाश्त भी नहीं होगा। तो इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ यही जवाब देना चाहता हूँ कि हमारा पाकिस्तान जो है वो पुरअमन है और उसमें किसी किस्म के कोई फ्लॉज नहीं है। हमारी सिक्योरिटी बेहतरीन सिक्योरिटी है, दुनिया इसकी तारीफ़ करती है, और उसी के साथ साथ हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है उसका स्टांस भी सबके सामने क्लियर है। और अभी तक इसीलिए आईसीसी जो है वो कुछ फैसला नहीं कर सका, आईसीसी गिड़गिड़ा रहा है बीसीसीआई के आगे, और बीसीसीआई अभी तक जो है वो कुछ फैसला करने के काबिल नहीं हुआ। अजीब खेल खेला। भारतीय बोर्ड ने कहा कि उनकी सरकार ने मना किया, जबकि उनके फॉरेन ऑफिस की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई, वर्बल स्टेटमेंट आई, उन्होंने कोट किया बीसीसीआई की स्टेटमेंट को कि बीसीसीआई ने एक स्टेटमेंट जारी की है कि पाकिस्तान में हम टीम नहीं भेज सकते क्योंकि सिक्योरिटी का खतरा है।
जबकि बीसीसीआई फॉरेन ऑफिस के कोर्ट में बॉल डाल रहा है और फॉरेन ऑफिस बीसीसीआई के कोर्ट में बॉल डाल रहा है। तो एक अजीब कन्फ्यूजन है, मगर ये लोगों को देने के लिए कन्फ्यूजन है। भारत अपनी थी पूरी तरह से कोई कन्फ्यूज नहीं, उनको पता है पाकिस्तान टीम नहीं भेजनी तो नहीं भेजनी। वो अलग बात है कि ऑफिशियल ना उनको फॉरेन ऑफिस बोल रहा है ना ऑफिशियल उनका बीसीसीआई बोल रहा है। अगर चाहे फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट एक जरूर दी, मगर उन्होंने रेफर किया बीसीसीआई की स्टेटमेंट को। और पाकिस्तान ने इस पूरे बीच में ये 2 हफ्ते ये झगड़ा रहा, पाकिस्तान ने आईसीसी से एक मांग की। जब आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोला कि भारत नहीं आ रहा, पाकिस्तान ने एक मांग की कि आप हमें वो रिटर्न में दें कि भारत क्यों नहीं आ रहा, भारत से पूछिए वो हमें रिटर्न में दें। मगर आईसीसी रिटर्न नहीं मंगवा सका था। जब उनके पुराने सरबराह भी थे तब भी नहीं मंगवा सका था, अब तो खुद जय शाह साहब हैं। तो रिटर्न नहीं देगा भारत, जो मुझे लग रहा है कि भारत अभी भी रिटर्न नहीं देगा। और जो मैंने आपको पहला इस व्लॉग शुरू होने से पहले एक लाइन बोली कि मेक और ब्रेक, वो दरअसल ना उसकी आदत है। हरभजन सिंह कोई आम इंसान नहीं है, वो साथ में कॉमेडियन भी है। उसकी आदत है लोगों को छेड़छाड़ करने की। कभी वो शुएब अख्तर की टांग खींचता है, कभी वो किसकी खींचता है, कभी वो किसकी खींचता है। अभी उसने पूरे पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है, जो कि उसने क्या किया कि हड्डी फेंकी यूं करके, जिसको तनवीर अहमद ने लपक के मुंह में पकड़ा और बोला कि हाँ क्या हुआ है। तनवीर अहमद और हरभजन सिंह की बात में लड़ाई ये हो रही है। असल में जो बात है वो मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। टेररिज्म ये एक ऐसी बीमारी है जिससे हिंदुस्तान भी तंग है, जिससे पूरी दुनिया भी तंग है, जिससे इनफैक्ट अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी तंग है, क्योंकि यहाँ पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हालात ख़राब रहते हैं। और स्पेशली पाकिस्तान से जाके यहाँ से बॉर्डर के नीचे से पता नहीं कौन से सुराख है, वहाँ से घुस के इंडिया में जाकर टेररिज्म होता है, जिसके बाद